मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो आप उसके बारे में क्या धारणाएं बनाएंगे, आप क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में। और ज़रा ये सोचिए, क्या आज की पीढ़ी में कोई नौजवान व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ? क्योंकि हर एक आदमी अपने गरिमा को इतना ऊपर लेके चलता है, लेकिन एक इतना सहज और सरल व्यक्ति जिसके बहुत बड़े बड़े मतलब यदि कहा जाए तो उनके बगैर किसी भी दर्शन शास्त्र का शायद परिकल्पना ही नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्र का यदि जीवंत उदाहरण है तो वो हैं जो 2000 वर्ष पहले आकर के एक बहुत ही अति निम्न गरीब परिवार में पैदा होकर के, और आप जानते होंगे सिकंदर महान जिसे कहते हैं, सिकंदर महान के जो गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे आज एक ऐसा कहानी जिन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया, बहुत ज्ञान दिया। उन्होंने ये बताया कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है और ईमानदारी की परिकल्पना क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से बात किया और एक अलग समाज को एक अलग दिशा निर्देश दिया, एक अलग धारणा पैदा किया। तो आज बात करेंगे हम उनके बारे में। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको +24/7 में। बने रहिए आज एक नया सेशन के साथ। देखते हैं कि ऐसे लड़के की कहानी जो दिन भर बाज़ार में जाता, हंसी मजाक करता, अपने साथियों के साथ गप्पे लड़ाता, रात भर पार्टी करता, और वो जाकर के एक दिन एक बहुत ही महान व्यक्ति बनता है, एक बहुत बड़ा दार्शनिक। अब इसमें कुछ लोगों का कहना था, जैसे उन्होंने पहली बार जब घोषणा किया अपने शहर में कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लोग बाग बोलते थे कि यार ये तो मतलब एक नाटकीय बात हो गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना तो जानता ही है कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ठीक है, सोना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, इतना तो जानता ही है कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना जानता कि वो कुछ नहीं जानता। तो उनका कहना था, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा मित्र था जो मोची था। तो मोची के पास जब गए तो देखे कि मोची क्या कर रहा था, जूते बना रहा था। तो वो सोचे कि ये जूते बनाने के पहले इसके माइंड में कुछ परिकल्पना होती है कि जूता को कैसे तैयार करना है। इसके बाद उस परिकल्पना के अनुसार उस जूते को डिजाइन दिया जाता है और उस जूते को मूर्त रूप दिया जाता है। मतलब ये मोची जो है इस जूते को बनाने में अपने संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग कर देता है। तो ये है एक ज्ञान, नॉलेज जिसे कहते हैं कि जूता कैसे बनाया जा रहा। वो पूर्ण ज्ञान है जूता बनाने का, जो एक मोची को, साधारण से आदमी को मोची बनाता है। इसी तरह से उन्होंने जब दूसरे अपने फ्रेंड के पास गया तो वो देखे कि वो फर्नीचर का काम करते थे। अब फर्नीचर में उन्होंने देखा कि वही 4 पैर और एक को पलंग नाम दे दिया गया और दूसरे को टेबल नाम दे दिया गया। अब इसमें अंतर क्या है? उन्होंने बोला कि ये भी एक बुद्धिमत्ता का काम है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है कि जो एक साधारण से इंसान को फर्नीचर वाला बना रहा है, बढ़ाई बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि कोई आदमी ये बोलता है कि मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो उसको इस बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि वो उस साधारण से आदमी को बुद्धिमान या ज्ञानवान बनाए। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान दार्शनिक सॉक्रेटिस का, सुकरात का, जिन्होंने अपने जीवन में एथेंस में जन्मे सुकरात लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है। शायद उनकी प्रतिभा इतनी खतरनाक लेवल की थी, लोग बाग उनको इतना पसंद करते थे, इतने उनके अनुयायी थे, लेकिन वो इतने रूपवान तो नहीं थे, क्योंकि रूप को लेकर के हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी इस बात को लिया ही नहीं, वो उसको इग्नोर करते रहे। कोई उनका मजाक उड़ाया, कोई मतलब नहीं। उनका ये कहना था कि इंसान की सबसे बड़ी यदि सुंदरता है तो उसका बुद्धिमत्ता है, उसका ज्ञान का लेवल है, किस लेवल तक उसकी नॉलेज है। वो हमेशा दुनिया में क्वेश्चन ही करते रहते थे। पर उनके प्रश्न का एक और मतलब था कि जो चीज़ हम जानते हैं उसके बारे में प्रश्न करने से अच्छा है कि जो हम नहीं जानते उसके बारे में हम प्रश्न करें।
उनका यहाँ तक क्वेश्चन रहा करता था कि ये सूर्य है तो क्यों है, ये बादल है तो क्यों है। इस टाइप से हमेशा वो क्वेश्चन ही करा करते थे। उस टाइम पर उस नगर के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। उसमें एक कहानी भी है। उनको जो सज़ा मिली थी वो इस बात के लिए मिली थी कि वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वो भगवान पर नहीं मानते, वो नास्तिक हैं, लेकिन उनका यदि सही ढंग से एनालिसिस किया जाए, बुक में रीड किया जाए, तो ये मिलता है कि वो एक देवी को बहुत मानते थे। और कहा गया है कि वो देवी को के बारे में ये बोला करते थे कि जो देवी है वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे को संकेत मिलता है कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यही है कि लोगों को उनके ज्ञान का लेवल समझ में नहीं आया और उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप ऐसा लगाया गया कि वो लोगों को नास्तिक बनाने का काम करते हैं, भगवान को नहीं मानते, इसलिए उनको सजाए मौत की सज़ा भी मिली। अब उसके बारे में बात करेंगे, मौत की सज़ा कैसे हुई थी। उनको जहर दे करके मारा गया था। लेकिन उसके पहले नगर के कुछ और जो बुद्धिमान लोग थे, 2-3 लोग बुद्धिमान थे, वो जाते हैं। चूँकि उस टाइम पर जो पश्चिमी यूरोप था, उनका भगवान था एटलस। एटलस के पास जाते हैं। चूँकि एटलस तो थे नहीं भगवान, लेकिन जो वहाँ पुजारी थी उससे पूछा करते थे कि इस विश्व में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो वो जब कांटेक्ट करते अपने गॉड एटलस से, पुजारी, तो यही वो बताते कि इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सैकोरेट्स हैं, सुकरात। तो ये था सुकरात की दिनचर्या। बोलते हैं कि वो एक समय पर सैनिक भी थे। सैनिक थे तो वो ये बोलते थे कि जिस तरह से हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग बहुत ही सशक्त होना चाहिए, उसी तरह से हमारा शरीर भी बहुत ही सशक्त और बहुत मजबूत और ठोस होना चाहिए। बोलते हैं जब वो युद्ध में जाया करते थे तो कभी ये जो चप्पल, जूता, ये सब नहीं पहना करते थे। फिर भी वो युद्ध कौशल में निपुण थे। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने बहुत बड़े जोखिम से अपने साथियों को युद्ध में निकाला भी। लेकिन इस बात का उन्हें कभी भी कोई गर्व नहीं था। उनके बहुत से शिष्य थे, बहुत से अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने कभी उनको अपने मित्र के रूप में देखते थे। ऐसे थे महान सुकरात। लेकिन जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, जज की जूरी बैठी और फैसला हुआ। फैसले में ये हुआ कि इनको मौत की सज़ा दिया जाए। बाद में उनसे पूछा गया कि आप अपने बचाव पक्ष में कुछ बोलेंगे, तो वो बोले कि यही है कि दुनिया मेरी बातों को समझ नहीं पा रही है। फिलहाल उनको एक ऑफ़र भी मिला था कि आप जेल से भाग जाइए। उन्होंने कहा कि जब नियम कानून के हम अच्छे नियम कानूनों का फ़ायदा उठाते हैं, तो जो ये नियम हमको मौत का मिला है, जो हमको मौत की सज़ा मिली है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने जेल से भागने को मना कर दिया। बाद में एक दिन ऐसा आता है कि जब जज के घोषणा के अनुसार उन्हें फांसी, वो जहर का प्याला दे करके मारना था। उस टाइम पे कुछ जो जेल के वार्डन होते हैं वो आते हैं तो जहर का प्याला देते हैं। सुकरात पूछते हैं इसको क्या करना है। वार्डन बोलता है आपको इसको पीना है, पीने के बाद कुछ टाइम तक चलते रहना है, धीरे धीरे आपके हाथ पैर बजने लगने लगे, तब आपको लेट जाना है। सुकरात चुपचाप से बिना कोई क्वेश्चन किए उस जहर के प्याले को पीते हैं और टहलते रहते हैं। जब उनके हाथ पैर बजने लगने लगते हैं तो जा कर के सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वार्डन चेक करता है और समझ जाता है कि सुकरात अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाद में उनकी प्रसिद्धि हुई क्योंकि वही कोई मोची और जो फर्नीचर वाले बढ़ई थे उन्होंने सुकरात के बारे में लिखा था। बाकी सुकरात ने स्वयं के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये दुनिया मेरे बारे में पढ़े, उससे अच्छा है कि जो मैं विचार मानता हूँ उसको माने, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये रहा महान सुकरात का जीवन चरित्र। फिलॉसफी, और फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी का जन्म कैसे हुआ, तो सुकरात से हुआ। आप लोग कमेंट्स में एक बात ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग यूजीसी नेट मैथ्स की तैयारी करते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो यूजीसी नेट मैथ्स की तैयारी करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।